हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपूर क्लासेस। सो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, आज हम पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स में अपना सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड जो आपका अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड था फॉर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, वो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो जैसे कि आपको बताया कि हम लोग बिल्कुल सीरीज़ में यहाँ पर टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने वाटर डिमांड पढ़ा और फिर देखा कि वाटर डिमांड कितनी तरह की होती है, किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। अब हम लोगों को कोई भी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिज़ाइन करना है तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि पॉपुलेशन आने वाले 15 सालों में, 20 सालों में कितनी होगी। अब हम वो फोरकास्ट करना सीख रहे हैं। अब हमने देखा था कि पॉपुलेशन का जो इंक्रीज़ का रेट होगा वो भी वेरी करेगा कि कोई नया एरिया है या फिर कोई पुरानी सिटी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पुरानी क्लासेस में देख चुके हैं। अगर आपने वो लेसन्स नहीं देखे तो आप वो बिल्कुल इस सेम चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की, आप उस प्लेलिस्ट में सभी लेसन सीरीज़ में देख सकते हो। तो आज जो हम लोग सेकंड मेथड डिस्कस करने वाले हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का, दैट इज़ योर ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, अभी तक हमने ये नहीं मैंने आपको बताया कि कौन सा मेथड हम न्यूली सिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर ओल्ड सिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये अभी हम लोग सीखेंगे, क्योंकि जब आपके पास रिजल्ट यहाँ पर निकल के आएंगे जो पॉपुलेशन हमने फोरकास्ट करनी है, तो वहीं से हमें आइडिया लग जाएगा कि कौन से एरिया के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड जो है, इसमें क्या कांस्टेंट रहता है? परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ। परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज कांस्टेंट। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, अब परसेंटेज ग्रोथ रेट जो है ये कैसे फाइंड आउट करना है और यहाँ पर हम लोग पॉपुलेशन को कैसे फोरकास्ट करते हैं। एक जनरल जो इसके लिए फॉर्मूला यूज़ होता है वो आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो जनरली जो आपका फॉर्मूला यूज़ होगा किसी n डिकेड्स के बाद पॉपुलेशन फोरकास्ट करने का, दैट इज़ पी एन इज इक्वल्स टू पी नॉट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n। पी एन क्या है? पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेड्स। पी एन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेड्स। डिकेड्स का मतलब 10 साल और 10 ईयर्स मिलाकर बनाते हैं 1 डिकेड। ठीक है, पी नोट हमारे पास सेम रहेगा जैसे पिछले मेथड में हुआ करता था अरिथमेटिक मेथड में, कि पुरानी जो आपको नॉन पॉपुलेशन है वो पी नोट की वैल्यू है। आर इज द परसेंटेज ग्रोथ रेट। अब परसेंटेज ग्रोथ रेट को हम लोगों को कैसे फाइंड आउट करना है ये हम लोग अभी क्लास में सीखेंगे। एन इज द नंबर ऑफ डिकेड्स, मतलब कि जो आप मान लीजिए 1980 में पॉपुलेशन मुझे दे रखी है और ईयर 2000 में मुझे निकालनी है, तो आपको पता है कि यहाँ पर 2 डिकेड्स का डिफरेंस आ रहा है ना, 1980 से 2000 तक। तो n की वैल्यू आप क्या पुट करोगे? 2 पुट करोगे। ठीक है, अब इसी रिलेशन को थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई कर ले और यहाँ से मैं r निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ? पी एन अपॉन पी नोट, पी एन अपॉन पी नोट, और ये इस तरफ आ गया और आपका इसके साथ क्या आ जाएगा? रेज टू पावर 1 बाय एन। 1 बाय एन इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 प्लस आर अपॉन 100। तो यहाँ से मैं आर अपॉन 100 अगर मैं परसेंटेज में एक्सप्रेस कर रही हूँ, आर अपॉन 100 की वैल्यू क्या आएगी? पी एन अपॉन पी नॉट रेज टू पावर 1 बाय एन माइनस 1। ये 1 दूसरी तरफ चला जाएगा तो हमारे पास एक और रिलेशन निकल के आता है और हम इस रिलेशन का भी यूज़ करते हैं। कब यूज़ करेंगे? मान लीजिए आपको पॉपुलेशन दे रखी है इन ईयर 1980, कोई भी पॉपुलेशन हो सकती है, मान लो 50 दे रखी है, और पॉपुलेशन इन ईयर 2020 दे के रखी है आपको 100। ठीक है, तो इसका मतलब आपको देखो यहाँ पर नंबर ऑफ डिकेड्स आप काउंट कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ ईयर्स हो रहे हैं। तो हम नंबर ऑफ डिकेड्स काउंट करेंगे, वो n यहाँ पुट करेंगे, पी एन और पी नोट। पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेड्स आपको दिया और आपको क्या निकालना है? मान लीजिए ग्रोथ रेट निकालना है, परसेंटेज ग्रोथ रेट आपको निकालने को कहा है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से r की वैल्यू निकाल सकते हो। ईयर 2020 में पॉपुलेशन पता है, 1980 में पता है, इसमें नंबर ऑफ डिकेड्स का डिफरेंस भी पता है, तो डायरेक्टली इसको सॉल्व करके हम परसेंटेज ग्रोथ रेट यहाँ पर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये परसेंटेज ग्रोथ रेट एक मेथड बताया और हम इसका और एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, परसेंटेज ग्रोथ रेट मैंने लिखा है यहाँ पर कांस्टेंट होता है और जनरल जो इसका रिलेशन है पी एन इज इक्वल्स टू पी नॉट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर एन। पी नॉट इज इनिशियल पॉपुलेशन, पी एन इज फ्यूचर पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेड्स और आर इज एज्यूम्ड ग्रोथ रेट।
जिसको निकालने के लिए फर्स्ट मेथड जो आपके साथ अभी मैंने डिस्कस किया वो सेम है। यहाँ पर टी इसको लिख सकते हो या एन लिख सकते हो, जैसे आपको सही लगे। मीनिंग पता होना चाहिए कि टी डिनोट क्या कर रहा है, नंबर ऑफ डिकेड्स बिटवीन P1 एंड P2। दूसरा मेथड क्या है आर को निकालने का? सेकेंड मेथड इज, मान लीजिए आपको पॉपुलेशन दे रखी है P0, P1, P2 और P3 और आपको परसेंटेज ग्रोथ रेट निकालना है। तो मैं सबसे पहले इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकाल सकती हूँ, सेम जैसे मैं अरिथमेटिक मेथड में निकालती थी। तो P1 माइनस P0 निकाला, इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना हुआ, P1 माइनस P0। मान लीजिए उसको आप डेल P1 से डिनोट कर रहे हो। उसी तरह P2 माइनस P1, तो आप इसको डेल P2 से डिनोट कर रहे हो। P3 माइनस P2 कितना इंक्रीज हो रहा है वो हमें पता लग गया। सेकेंड मेथड जो जहाँ से आप ग्रोथ रेट निकाल सकते हो दैट इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन टू ओरिजिनल पॉपुलेशन। कितना इंक्रीज हुआ आपको पता है, डेल P1 का इंक्रीज हुआ और ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी थी, P0 थी, तो डेल P1 अपॉन P0 इंटू 100, परसेंटेज ग्रोथ रेट इज R1। उसी तरह सेकंड जो आपका डेल P2 से रेट से इंक्रीज हुई थी पॉपुलेशन, ओरिजिनल कितना था, P1 था, तो डेल P2 अपॉन P1 इंटू 100 इज R2। अभी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे जहाँ से आपको और अच्छा आइडिया लगेगा। अब देखो, अब बात आती है कि यहाँ से तो हमारे पास नंबर ऑफ R1, R2, R3, R4 निकलेंगे, हमें कहाँ से R निकालना है? क्योंकि जब आपको इस रिलेशन में R की वैल्यू चाहिए वो एक ही चाहिए। हमारे पास 4 वैल्यूज आ रही हैं ग्रोथ रेट की, तो अब ग्रोथ रेट की कोई एक वैल्यू को निकालने के लिए भी फर्दर 2 मेथड्स हैं। पहला है बाय अरिथमेटिक एवरेज या ज्योमेट्रिक एवरेज ले लो, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल कहती है कि हम लोगों को ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है ज्योमेट्रिक एवरेज मेथड से। तो ज्योमेट्रिक एवरेज मेथड से ही मैं यहाँ पर वैल्यू निकालूंगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 वैल्यूज आई हैं, R1, R2, R3 और R4। तो ज्योमेट्रिक मीन लेते हो उसी तरीके से आप यहाँ पर भी वैल्यूज ले लोगे। तो 4 वैल्यूज हैं, रेस टू पावर 1/n, तो n कितना हो गया, 4। तो यहाँ से वैल्यू निकालोगे आप किसकी, जो आपने परसेंटेज ग्रोथ रेट यहाँ पर निकालना है, और जो यहाँ से R की वैल्यू आएगी उसको हम इस फर्स्ट रिलेशन में यूज़ कर लेंगे। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि चीज़ें समझ में आए। तो देखो, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड समझना है तो यहाँ पर क्वेश्चन देखना। मान लीजिए आपको ईयर दे रखा है 1930, 40, 50, 60 और 70। आपसे कहा है कि पॉपुलेशन फोरकास्ट करो इन ईयर 1980, और ये सारी गिवन पॉपुलेशन है हमारे पास। तो फर्स्ट स्टेप मेरा क्या था कि हमने इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकाला। इंक्रीज इन पॉपुलेशन 28,000 और 25,000, कितना इंक्रीज हो रहा है, 1930 से 1940 पे अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो 3,000 का इंक्रीज आया। 28 से 34 तक 6,000 का इंक्रीज आया, 34 से 42 8,000 का। तो हमने इनको माइनस करके इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकाल लिया। हमने अभी फॉर्मूला देखा था कि अगर हमें परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालना है जो कि ग्रोथ रेट है, कैसे निकालते हो, कितना इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में डिवाइडेड बाय इनिशियल कितना पॉपुलेशन था। इनिशियल 25,000 था तो 3,000 बाय 25,000, परसेंटेज में चाहिए वैल्यू तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया 12%। आप इसको बाद में कैलकुलेट कर सकते हो। 6,000 बाय 28,000 इंटू 100, 21.4%। तो इसी तरह मेरे पास अब कितनी वैल्यूज आई, 4 वैल्यूज आई, R1, R2, R3 और R4। लेकिन हमें अपने फॉर्मूला जो हमारे पास स्टैंडर्ड रिलेशन है उसके लिए R एक ही चाहिए, यहाँ पर R की एक ही वैल्यू पुट करनी है। और अभी हमने सीखा कि R को हम कहाँ से निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल हम यूज़ करेंगे ज्योमेट्रिक एवरेज मेथड। तो यहाँ से हम R की वैल्यू निकालेंगे। तो R की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये मेथड यूज़ किया। सो R इज इक्वल्स टू, आपके पास 4 वैल्यूज़ थी तो आप किस तरीके से लिखोगे इसको, R1 मल्टीप्लाई बाय R2 मल्टीप्लाई R3 इंटू R4 रेस टू पावर 1/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से जो हम क्या कंसीडर किया था हमने इस मेथड में, परसेंटेज ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट। तो परसेंटेज ग्रोथ रेट की वैल्यू आप यहाँ निकाल चुके हो, इसको सॉल्व कर लो। 16.37% आया पर डिकेड। इस परसेंट रेट से आपका पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर अगर पॉपुलेशन हमें किस ईयर तक दे के रखी थी, पॉपुलेशन 1970 तक दी थी, हमें पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है मान लीजिए इन ईयर 1980। तो हम यहाँ पर P0 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, जो पिछली नॉन पॉपुलेशन है, जो कि पॉपुलेशन इन ईयर 1970 है। तो 1970 में पॉपुलेशन हमें पता थी 47,000, 1 प्लस, और ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं, कितनी परसेंट आई है, 16.37%। तो यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 0.1637 रेज टू पावर n,
n क्या होता है, नंबर ऑफ डिकेड्स। पॉपुलेशन कब निकाल रहे हो, 1990 में, और वैल्यू हमें कब की, 1980 में पॉपुलेशन फाइंड आउट कर रहे हो। 1970 की पता है कितने नंबर ऑफ डिकेड्स आए, 10 साल आए, तो 10 ईयर्स मतलब 1 डिकेड। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लो, आपके पास पॉपुलेशन फाइंड आउट हो जाएगी इन ईयर 1980। उसी तरह 1990 में निकालनी है तो मुझे कुछ नहीं करना, आपको पॉपुलेशन 1970 की यहाँ पर पता थी, आपने ये सेम वैल्यू को यहाँ पर सेम रखा 1.1637, ये तो चेंज नहीं होने वाली। हम परसेंटेज ग्रोथ रेट जो आर निकाल रहे हैं उसको तो वैसे ही कांस्टेंट मान रहे हैं। डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, जो ये एन की वैल्यू है वहाँ पर चीज़ें अलग हो रही है, क्योंकि ये 1990 की पॉपुलेशन में निकाल रही हूँ और 1970 की यहाँ लिख रही हूँ, तो नंबर ऑफ डिकेड्स कितने हो गए, 2, तो यहाँ पर 2 वैल्यू पुट कर दी, पॉपुलेशन इन ईयर 1990 आ गई। इसी तरह 3 डिकेड्स के बाद आप पॉपुलेशन निकाल सकते हो, लाइक पॉपुलेशन इन 2000, तो डिकेड्स हो गए आपके 3, तो यहाँ एन की वैल्यू 3 पुट करो, तो यहाँ से पॉपुलेशन आ जाएगी इन ईयर 2000। तो सिंपल सा मेथड है। और ये फॉर्मूला कब यूज़ होगा, जो आपको सबसे पहले मैंने बताया आर को निकालने का, इसके रिगार्डिंग भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, तो मैं इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट क्लास में कंसीडर करूंगी। लेकिन आई होप आपको ये ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं वो समझ में आया होगा। तो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में ये इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज ग्रोथ रेट यहाँ पर कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। परसेंटेज ग्रोथ रेट मान लीजिए 10% है, इनिशियल पॉपुलेशन इज x, तो ये हमने 10% ही रखना है और पिछली वैल्यू में ऐड करते जाएंगे। x में 10% 1.1x, और 1.1x में ही आगे की वैल्यू ऐड करते जाओगे। जैसे आप कंपाउंडिंग करते हो ना, इसीलिए इस मेथड को हम कंपाउंडिंग भी बोल देते हैं, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड को, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। और नेक्स्ट मेथड आता है आपका इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। अब नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज योर इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, उसको हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में कंसीडर करेंगे। और आप लोग इसके रिगार्डिंग और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले अपना नेक्स्ट मेथड दैट इज योर इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। आई होप आपको चीज़ें आज की लेसन में समझ में आई होंगी। अगर लेक्चर अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, और जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बता सकते हो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।